वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रचते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन में सत्य का अंत एक ही होता है और अंत का सत्य भी एक ही होता है। पर पूरा जीवन निकल गया, पूरा समय निकल गया, पर फिर भी जीव ने आज तक ना सत्य को पहचान पाया, ना उसके अंत यानी धर्म को पहचान पाया। मात्र और मात्र जीव इतना एकांत में उलझ चुका है कि उसने ना सत्य को पहचाना, ना सत्य के साथ अंत यानी किसी धर्म को पहचाना। अनेकांतमयी जो धर्म था, अंत था, वही सच्चा सत्य था और जो सत्य था वही अंतिम अंत था। पर जो हम आज तक एकांत में एक ही बात को पकड़ के रह गए, उसी कारण से मेरा अंत भी सत्य नहीं हुआ और ना सत्य को मैं अंत तक ले जा पाया। जीवन में सत्य को जानना, सत्य को देखना किंचित भी कठिन नहीं है, पर सत्य जो मैंने जाना है, देखा है, पहचाना है, उसे जीवन में उतारना और उसे स्वीकार कर लेना बहुत कठिन होता है। क्या माँ सत्य को आप लोग नहीं जानते? घर गृहस्थी में पाप होते हैं और पाप करने से कहाँ जाना पड़ता है? पाप करने से स्वर्ग में जाना पड़ता है ना? कहाँ जाना पड़ता है? बोलो ना। जाना पड़ता है, जानते हो? जानते हो पर मानते हो नहीं। व्यापार करने से, पाप करने से, झूठ बोलने से नरक जाना पड़ता है, जानते हो? जानते हैं, जानते सब कुछ है, पर उस सत्य को मान नहीं पा रहे। कागजों में लिखा हुआ, दूसरों से सुना हुआ प्रत्येक हमने बात को सत्य तो जान लिया, कहते भी है मुख से हाँ हाँ ये सत्य है, ये सत्य है, पर जो सत्य है उस सत्य को क्या मैं अंदर तक ले जा पाया? क्या उस सत्य को जो मैंने जाना था, देखा था, पहचाना था, क्या उस सत्य को स्वीकार कर पाया कि नहीं हाँ हाँ ये सत्य है? कहने से मात्र सत्य असत्य की बात नहीं होती। कहने मात्र से सत्य असत्य झूठ नहीं होता। उस सत्य को, उस धर्म को, उस अंत को मुझे जीवन में भीतर उतारना होगा। कितना उतरा सत्य? इतना इतना नहीं उतरा। मात्र देखने के लिए, दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सारा सत्य और सत्य की सब कुछ सामग्री है, पर वास्तव में मेरा जीवन आज तक सत्य मार्ग पर नहीं चल पाया। चाहे तत्वों की बात समझ लो, चाहे घर परिवार की बात समझ लो, कहीं भी रहना हमने आज तक सत्य को पहचाना पर सत्य को माना नहीं। ऐसा नहीं है कि हम सत्य नहीं जानते, जानते हैं। आज से जानने लग गए हैं क्या? इसलिए ज़्यादा आज से सत्य जानते हो क्या?
नहीं, कई साल बीत गए, कई साल क्या कई भव बीत गए, हमने सत्य को जाना तो पर माना नहीं। क्या मारीची ने सत्य को नहीं जाना था? क्या मारीची ने सत्य को नहीं जाना था? जाना था, पर सत्य को पूर्ण रूप से माना नहीं। एकांत में जीता रहा, एकांत में जीता रहा। जब तक एकांत में जीता रहा, अनेकांत में धर्म अंत सत्य प्राप्त नहीं कर पाया। कैसे करेगी सत्य को प्राप्त? क्या मात्र सत्य बातें पढ़ ली, ग्रंथ खोल लिया, सत्य जान लिया, हम सत्य हो गए, हम धर्मात्मा हो गए? नहीं हुए। मात्र आज तक हमने धर्मात्मा का भेष प्राप्त कर लिया है, धर्मात्मा के सत्य भावों को प्राप्त नहीं किया, नहीं कर पाए आज तक भीतर के सत्य को। जिन्होंने जिन्होंने सत्य को समझा, जाना, पहचाना और जीवन में उतार लिया, वे ही भगवान बन गए। वे ही भगवान बन गए जिन्होंने सत्य को जानने के साथ सत्य को माना, जीवन में उतारा और स्वीकार कर लिया। जानते हैं, हम अपनी भूल को भी जानते हैं, अपनी गलतियों को भी जानते हैं, पर क्या उस गलतियों को कभी सत्य रूप स्वीकारते हैं? नहीं स्वीकारते। व्यक्ति सोचता है मैंने जो कहा है, मेरी जो बात है वही सत्य है, अन्य संसार में कोई सत्य होता ही नहीं। अन्य कोई संसार में सत्य है ही नहीं। सत्य जो कुछ भी है वो कौन? मैं हूं। जब तक ये सत्य का हठाग्रह मेरे भीतर है, जब तक मैं कह रहा हूं वही सत्य हम मान रहे हैं, तब तक हम भगवान बनने वाले नहीं है। कौन से तीर्थंकर ने, कौन से भगवान ने, कौन से केवली भगवान ने, सर्वज्ञ भगवान ने हठाग्रह से कह दिया नहीं निर्मल जी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी बात मानोगे तो मेरे दर्शन करने आना, नहीं तो चले जाओ? कहा किसी भगवान ने? किसी सर्वज्ञ ने, किसी केवली ने, किसी तीर्थंकर ने? नहीं कहा। उनके पास हठाग्रह था ही नहीं। उन्होंने तो मात्र वस्तु स्वरूप को अपने वज्रामृत से बिखेर दिया था। और ऐसा अमृत था, ऐसा अमृत था, जहां जहां वे अमृत की छींटें पड़ी, वे प्रत्येक जीव सत्य को प्राप्त करके अमर हो गए। प्रत्येक जीव एक पुद्गल का जो अमृत कहते हैं, अमृत द्रव्य कहते हैं, वह पीने पर ऐसा कहा जाता है जीव अमर होता है, मरता नहीं है। ऐसे ही प्रभु आपके जो वचनामृत थे, वाक अमृत थे, जिनके जिनके ऊपर उनके छींटे पड़े, वह नियम नियम से अमृत हो गए, अमर हो गए। कोई बाहर का पीने वाला अमृत नहीं था। मुख से पीने वाला अमृत तो देवों ने कई बार पिया। जिनको अमर कहा जाता था वे भी मरने की कगार पर पहुंचते हैं। पर जिन्होंने आपकी स्यादवादमयी जिनवाणी को सुन लिया, स्यादवादमयी अमृतवाणी का पान कर लिया, वे आज नहीं तो कल उस सत्य को समझकर अपने अंत को सत्य में ले जाते हैं। उनका ही अंत सत्य होता है और उनका सत्य ही अंत होता है। अंत के बहुत सारे अर्थ समझे थे हमने। अंत यानी धर्म, अंत यानी गुण, अंत यानी अंत। सत्य का अंत सत्य ही होगा और अंत का सत्य अंत ही होगा। जिसने जिनवाणी को, स्यादवादमयी व जगत कल्याणी वाणी को सुना है, मात्र सुना नहीं है, भीतर गुना भी है। मात्र सुनने के बाद मात्र गुना भी नहीं है, उनमें से चारित्र को चुना भी है। वही जो सुनता है, गुनता है और चुनता है, वही रत्नत्रयधारी ही भगवान बनने के मार्ग पर चल पड़ता है।
हमने सुना तो, सुना नहीं है क्या माँ? कितना सुना, कितना सुना, इतना सुना, इतना सुना, इतना सुना, फिर भी भीतर सोना ही सोना। सोना हो पाया? क्या करे, इतना ज्यादा सुन लिया है, इतना ज्यादा सुन लिया है कि भीतर का सूनापन आज तक जा ही नहीं पाया। भीतर का हठाग्रह, भीतर की असत्य की पुष्टि हमारी छूट ही नहीं पा रही। सुनने से काम नहीं होगा, मात्र सुनने से काम नहीं होगा। थोड़ा सा भीतर बैठकर गुनना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि सत्य जो है उस सत्य को मैंने कितना भीतर उतारा है। जिस दिन ये बात समझ में आएगी मैं सत्य से अभी बहुत दूर हूं, जिस जीव को जिस समय समझ में आएगा कि मैं सत्य से अभी बहुत दूर हूं, वही सत्य के पास पहुंचने का प्रयास करेगा। और जो हठाग्रह में जी रहा है, जो मैं हूं सही सत्य है, वही सही है, वह कभी भी उस मार्ग पर चल ही नहीं सकता। जिसने मान ही लिया है गधे को घोड़ा, गधे को देखा, घोड़े जैसा होता है ना, जिसने गधे को घोड़ा मान ही लिया है, अब उसको कौन समझा सकता है कि भाई ये गधा है और ये घोड़ा होता है? वो क्या कहेगा? मैंने कहा ना ये गधा है, ये घोड़ा है तो घोड़ा है। जो अपनी भूल को, अपनी असत्य को, अपनी झूठ को स्वीकार करता है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी सत्य तक पहुंचने की गुंजाइश उसके पास है। पर बेचारा जो एकांत में मिथ्या दृष्टि अपनी ही बात को सत्य कह रहा है, वह कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता। सत्य के अंत यानी भगवत्ता को प्राप्त ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भगवत्ता को वह जीव प्राप्त जिसने अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचाना, सत्य को नहीं पहचाना। समझना था अनेकांत को ही। अनेक अंत यानी अनेक धर्म जिसमें है वही वस्तु सत्य है, बाकी एकांत असत्य झूठ ही है। पर जीव अपने हठाग्रह में मेरी ही बात अंत है, मेरी ही बात सत्य है, ये जब जब जीव कहता है तब तब विश्वास मानना वह सच्चे सत्य को नकार रहा है। किसी के नकारने से क्या कभी गधा घोड़ा हो जाएगा? कोई भी कितना गला फाड़ के चिल्लाए ये गधा नहीं है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, क्या घोड़ा हाथी बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्या किसी घोड़े को देखकर कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो गधा है, ये घोड़ा है ही नहीं, तो क्या घोड़ा गधा होगा? नहीं होगा। किसी के कहने से ना घोड़ा गधा होगा ना गधा घोड़ा होगा, पर ये पता चल गया ना तू घोड़ा है ना गधा है। तूने अभी तक सत्य को नहीं पहचाना है, ये तो निर्णय पक्का हो गया। दुनिया को निर्णय करे नहीं करे, पर तेरे बारे में तो निर्णय हो गया। तेरे पास सम्यक बोध नहीं है, नहीं है सम्यक बोध, नहीं है तेरे पास। कितना कितना अनुरोध किया भगवान ने, कितना तत्वों का मात्र अनुरोध किया, बताया कि देख भाई ऐसा वस्तु स्वरूप है। एक ही साथ वस्तु जहां सत है वहां असत है, जहां नित्य है वहां अनित्य है। पर जीवों को समझ में नहीं आया, जीवों को उनका अनुरोध समझ में नहीं आया। करता रहा बेचारा तत्वों में विरोध, करता रहा तत्वों में विरोध, आपस में ही विरोध। जहां अनुरोध होता है वहां विरोध नहीं, जहां विरोध है वहां आत्मा का शोध नहीं। समझना, जहां तत्वों का अनुरोध हो रहा है, तत्वों का व्याख्यान हो रहा है, वहां किंचित भी भगवान के समोज शरण में कोई तत्वों का विरोध नहीं है। एक साथ वही तत्व, वही जीव, नित्य अनित्य, सत असत, एक अनेक, सब कुछ है।
जहाँ है अनुरोध वहाँ नहीं है विरोध, जहाँ है विरोध वहाँ नहीं है आत्मा का शोध, जहाँ है आत्मा का शोध वहाँ नहीं है भीतर का क्रोध, और जहाँ है भीतर का क्रोध वहाँ नहीं है सम्यक बोध। सम्यक बोध चाहिए तो हमें भीतर के क्रोध को, तत्वों के विरोध को छोड़कर जिनवाणी के अनुरोध को, देव शास्त्र गुरु के अनुरोध को समझना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा। कैसी अद्भुत वाणी है भगवान आपकी, कैसे आपका वस्तु स्वरूप है, कैसा ये अमोघ शस्त्र आप लेके बैठे हो। संसार का तो प्राणी, मिथ्या दृष्टि जीव उस स्यादवाद को समझ ही नहीं पा रहा है। वह पूछता है क्या आप भ्रमित हो, क्या आप संशयवादी हो, कभी ऐसा कह देते हो कभी वैसा कह देते हो, एक ही बार में नित्य एक ही बार में अनित्य कहते हो, कह तो रहे हो और पुनः कहते हो अवक्तव्य है। स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अवक्तव्य एक साथ बोल रहे हो। आप ही पहले संशय दूर कर लो परदेसी जी, है क्या वस्तु, है कि नहीं है। कह तो रहे हो और पुनः कह रहे हो अवक्तव्य है, कह नहीं सकते, क्या बात है। ये बात वही समझ सकता है, इस सत्य को वही पहचान सकता है जिसने श्रद्धा पूर्वक स्यादवादमयी अनेकांत वाणी को सुना है। जिसके पास श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, वह इस बात को समझ ही नहीं सकता। जो एकांत दृष्टि से ग्रसित है उसके पास अनेकांत हो ही नहीं सकता। स्वयं का भी अकल्याण, दूसरे का भी। कल देखा था ना, नाथ स्वपर वैरिशु, हे भगवान जो एकांत ग्रह से ग्रसित है, अपनी ही बात सत्य कहने वाले हैं, वह जो सत्य को नकार रहे हैं, वे बेचारे स्वयं का भी घात कर रहे हैं और दूसरों का भी घात कर रहे हैं। मारीचे की क्या स्थिति हुई। जब तक बेचारा एकांत में था, जब तक बेचारा एकांत में था, स्वयं का तो कल ही गया और साथ साथ में 363 मत उत्पन्न करके सबका भी अकल्याण कर गया।